इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई यानी कि मुंबई के गोरेगांव पश्चिम विवेक कॉलेज के बाहर, जहां पर मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन उन्हें नकाब यानी कि हिजाब पहन करके अंदर आने नहीं दे रहे हैं, जिसे लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि ये नकाब का मामला पिछले दिनों भी गरमाया था, लेकिन अभी इस मामले में अब MIM के नेता जो है फारूकी, वो भी इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब गोरेगांव पुलिस इस मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस मामले में गोरेगांव पुलिस ने धरने को शांत कराने के लिए सभी लोगों को पुलिस स्टेशन ले गई है। और वहीं कॉलेज के समर्थन में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद यानी कि हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता भी यहां पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। और आपको बताते चलो कि अब गोरेगांव पुलिस स्टेशन में पूरा मामला आ चुका है। और पुलिस स्टेशन में आने के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी यहां पर आए हैं और हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता भी हैं। उनका मानना है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसे कहीं ना कहीं सामुदायिक है। हालांकि वहीं फारूकी का मानना है कि इस तरीके की जो है मांग थी और यहाँ पर छात्राओं की मांग थी कि वो लिखित तौर पर स्कूल प्रशासन दे कि यहाँ पर नकाब पे बैन नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पे लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए नजर डालते हैं हमारे सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए आए कॉलेज में, तो हम लोग को नहीं बताया गया था कि बुर्का बैंड है। फिर बाद में जब एडमिशन हो गया, फिर उसके जस्ट 1 महीने बाद लेक्चर चालू होने से 1 दिन पहले उन्होंने, जब हम लोग पहुंच गए क्लास में, तो उन्होंने बोला कि लेक्चर के दौरान उन्होंने उठाया कि बुर्का अलाउड ही नहीं है। वाइस प्रिंसिपल भी आई क्लास में और सबसे बोला कि बुर्का अलाउड नहीं है, बस ये नकाब मतलब ये हिजाब तुम लोग कर सकते हो। ऐसा हम लोग ने फेस कवर भी नहीं किए थे जब उस टाइम पे, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले बताना चाहिए था ना, तो हम लोग एडमिशन लेते ही नहीं। जब मतलब और ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मतलब वैसे कॉलेज में जाना चाहिए था जब इतना बुर्का है, तो पहले बता देते हम लोग एडमिशन लेते ही नहीं। अगर हम लोग को पता रहता कि बुर्का बैंड है तो हम लोग दूसरे कॉलेज में ही जाते। ऐसे तो नहीं, दूसरे कॉलेज में तो चालू है। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या बेनिफिट मिला प्रोटेस्ट का, उसके बारे में हम लोग ने किया 2 दिन का, उन्होंने टाइम मांगे तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर हम लोग ने ऐसा बैठे, शांति से बैठे, कुछ किए भी नहीं, फिर उन्होंने उठा दिया। कितने बच्चे होंगे जो बहुत सारे बच्चे हैं, सब लड़कों के ऊपर भी कुर्ता पजामे पे मना किए। प्रशासन से मांग किया आप लोगों को? हमें इंसाफ चाहिए, बुर्का बैंड हटना चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, और इनका लेटर जल्द से जल्द हमको मिल जाना चाहिए बस। पुलिस ने हमसे साफ कहा है कि वो हमारे साथ है और वो दिला के रहेंगे, और हम लोगों को उनसे ही चाहिए लेटर 4 बजे। हम लोगों को चाहिए लेटर 4 बजे या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक, पर हम लोगों को लेटर आज ही चाहिए। कौन सी पार्टी कर रही है और कौन सी पार्टी का कुछ नहीं पता। हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं वो अपना देख रहे हैं। हम लोग की सपोर्ट करिए, बस कुछ लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। आपकी आवाज, या हमारी आवाज से उठाई है हमने। जब हमारे पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं था तो हमने एडवोकेट ज़हारा को अप्रोच किया। एडवोकेट ज़हारा आपके लिए क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। आज उनकी वजह से हम यहाँ तक आए हैं। मामला ये था कि आज विवेक का कॉलेज में बुर्का को लेकर कुछ धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे थे और हम इस कॉलेज के समर्थन में आए थे ताकि वहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं। इसके लिए पुलिस ने अच्छा सा सहकार्य करके वो सबको कंट्रोल किया। लेकिन ये ऐसे विद्यालयों में धार्मिक थ्रेट या धार्मिक रंग देना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सभी जाति धर्म पंथ के लोग आते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन अभी ये इलेक्शन आ रहा है, इसलिए ये MIM वालों ने वहाँ पर जानबूझकर ये बुर्का को लेकर विवाद किया। ऐसा हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ हिजाब अलाउड है, नकाब अलाउड है। लेकिन परीक्षा में बैठने के समय सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए उन्होंने बोला था, वो कोई गलत नहीं है। वो स्कूल का, कॉलेज का और रूल है, वो सभी जगह होता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आएगा किसी भी नाम से और कोई एग्जाम देके जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तो वो उन्होंने अपने जो पॉलिसी है वो बताई और उनको बोला। लेकिन फिर भी जानबूझकर इसको इतना उछाला गया और धार्मिक वातावरण या धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया, ताकि ये और इसमें इनकी जो पब्लिसिटी स्टंट है जिनको करना है MIM वाले को, उनका चेहरा कहीं ना कहीं चमक में आए और ये उसमें महानगर पालिका में इलेक्शन में फायदा लेने के लिए ये किया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो छात्राएं थी, छात्राओं ने भी ये देखा कि नकाब में नहीं, छात्राएं अभी आंदोलन में कोई छात्राएं इतना नहीं थे, बाहर के ही लोग थे। नहीं, मैं अभी एक आधे घंटे पहले मुझे टीवी पे दिखाई दिया कि विवेक कॉलेज के बाहर कुछ धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने एक स्टंट करने की कोशिश की कि उनको बुर्का नहीं पहनने दिया जा रहा। तो ऐसा जब मैंने भी पता किया और अभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इनसे मैंने बात किया तो बोले ऐसा कुछ प्रकरण कॉलेज में हुआ ही नहीं है। इतने सालों से लोग, सभी धर्म के लोग आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी चुनाव आ गया है तो उसमें स्टंट करके अपनी प्रसिद्धि कमानी है। इसके लिए उन लोगों ने जानबूझ करके बिना पुलिस का परमिशन लिए, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए कॉलेज के बाहर वो जाकर के बैठ गए और बोलने लगे कि कॉलेज वाले हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस तरीके का स्टंट किए और
तुरंत ही पुलिस ने जाकर के कार्रवाई किया है। अभी पुलिस अपना जांच कर रही है, अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। जहां तक हिजाब और बुरके की बात है, हिजाब भी जानते हो कैसा होता है, बुरका कैसा होता है, ये सब बातें, तो इसका ये जो राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों ने उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया। ये कॉलेज के लोग हमको ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलेज के लोग अपना नियम लेके चल रहे हैं, कोई सख्ती भी नहीं की हुई है, लेकिन किसी को यहाँ पे स्टंट करके अपना नाम कमाना है, बस उसके लिए उन्होंने किया। देखिए, गोरेगांव स्थित एक कॉलेज है जिसका नाम विवेक कॉलेज है। उन्होंने एक फरमान जारी किया है कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर कि यहाँ पर जो मुस्लिम लड़कियां पढ़ती है वो लोग बुर्का पहनकर अपने क्लासरूम्स में नहीं बैठ सकती। तो हम लोग उसी का विरोध करने के लिए आगे काफ़ी 10 दिन से मैटर चालू है। तो हम लोग ने मैनेजमेंट से बात की है, उसके बाद पुलिस स्टेशन आकर, पुलिस स्टेशन में भी मैनेजमेंट आया, हमारी टीम पूरी चर्चा हुई। तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा था 4 दिन का, लेकिन वो 4 दिन का टाइम पूरा होने के बावजूद भी उन लोगों ने कोई हमको सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दिए। तो उसी लिए आज हमारी जो मुंबई की वुमेन्स जनरल सेक्रेटरी जहाना रावत, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठी थी और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था। और प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। भारत के संविधान में हमको अधिकार दिया है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और संविधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट था। आर्टिकल 25 में जो हमको राइट दिए गए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट, जिसके तहत हम हमारा रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और उस रिलीजन का हम पहनावा भी पहन सकते हैं, उसको बचाने की ये लड़ाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को प्रेशर आया होगा, पता नहीं पुलिस कहाँ से आ गए, उन्होंने ऐसा हम लोगों के साथ सलूक किया कि हम हिस्ट्री शीटर्स है, हम कोई आतंकवादी है, और हम लोगों को गाड़ी में भर भर कर यहाँ पर लाया गया है, जिसका हम निषेध करते हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। भाजपा नेता यहाँ पर आए थे सिद्धार्थ देशपांडे, उन्होंने कहा कि इसको कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई है, इनसे राजनीति कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूं, और भाजपा नेता को यहाँ बुलाइए, मैं उनका सत्कार भी करता हूं। अगर ऐसी पाबंदी नहीं है तो सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता, हमको लिखित चाहिए। अगर यही बोलना है उनका, तो हमको एक पेपर का टुकड़ा ही देना है ना, राइटिंग में। हमारी मांग क्या है, हमको लिख के दे दीजिए। हम लोग शांति से वहां बैठे थे, हम वहां से भी जाने तैयार थे अगर हम लोगों को शांति लेटर दे दिए होते। तो मैं भाजपा नेता से ही अपील करता हूं कि हमारे बिहाफ पे प्लीज आप कॉलेज में जाइए, वो लेटर लाइए, और हमारी जो बच्चियां बैठी थी हमको भी ना दे, अब वो जो बच्चियां वहां बैठी थी उन्हीं को दे। तो पुलिस की